वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS में आप सभी का स्वागत है। जी, आज हम क्लास 9th के त्रैमासिक परीक्षा यानी ट्रिमेस्टर एग्जामिनेशन का अंग्रेजी का जो है कि पेपर लेकर के आए हुए हैं, जो कि हम आपको संपूर्ण हल कॉपी सहित दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अगर आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको 9 में है या 10 में है तो आपको एक OMR सीट दिया जाता है, जो कि थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि अब जैसे यहाँ पर OMR सीट भरने के लिए आपको हाई स्कूल है या इंटर हैं, तो हाई स्कूल है तो हाई स्कूल पर टिक करें। 9 मतलब 9-10 हाई स्कूल में ही आते हैं। क्लास 9 का लिखें, यहाँ पर 2025 लिखें। जिला अपने कोड का, जैसे बनारस का है तो 85 है तो 85 और कोड देखिए जिला कोड लिख दीजिए, फिर इसको जिले का नाम, फिर केंद्र कोड यानी जहाँ पर आपका सेंटर गया है वहाँ पर लिखना होगा आपका। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल पर विद्यालय पर खुद दे रहे हैं तो यहाँ पर सेंट्रल का प्रयोग न करें, यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे। तो अब इसके बाद अनुक्रमांक लिखिएगा। अनुक्रमांक जैसे ये लड़का लिखा हुआ है, उसके बाद नाम लिखिएगा, ये लड़का ऐसे लिखा हुआ है। चलिए अब विषय कोड, अब जैसे विषय कोड इसका हम बता देना चाहता हूँ, अंग्रेजी का होता है विषय कोड 917 होता है और विषय अंग्रेजी। प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको जब सेट दिया जाएगा तो उसमें परीक्षा में ऐसा होता है। तो चलिए बहुविकल्पी का OMR सीट कैसा होता है हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया लिखा हुआ है, गोले भरने का तरीका भी बताया गया आपको कि ऐसे करना है, ना तो अधूरे करना है, ना तो बिंदी करना है, ना तो ऐसे। ये सभी जो है कि OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा। जो OMR सीट चेक करने वाला था वह एक मशीन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सही लिखने का जो तरीका होगा OMR सीट को, तो ये पूरे गोल अच्छे से करना है। अब ये नहीं कि आप इतना रंग दीजिए कि यहाँ तक ये वाले इसमें फैल जाए, ये वाला इसमें मिल जाए, दोनों का सही विकल्प हो, ये सब भी आपका क्या हो जाएगा, अमान्य प्रश्न माना जाएगा। चलिए उससे बताते हैं। प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो निर्देशानुसार ये आपको बताया गया था। फिर उसके बाद जैसे प्रश्न संख्या किताब में अपने पेपर का पढ़िए और विकल्प यहाँ पर इसको दीजिए। तो जैसे यह लड़का दिया हुआ आप इसको देख रहे हैं, और इसके बाद ये यहाँ से 1 से लेकर के 20 तक आपका हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी का जो लड़का एग्ज़ाम दे रहा है उसका कुछ खुद यहाँ पर जो है कि सिग्नेचर होना चाहिए, और आपकी क्लास में जो सर गाड़ी कर रहे हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पर अवश्य होना चाहिए। और आप अगर 10 में 12 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका केंद्र व्यवस्थापक का यहाँ पर मुहर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप तुरंत जो है कि अपने कक्षाध्यापक जो होंगे, कक्ष निरीक्षक से तुरंत ही संपर्क करें न। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको ये तो बोर्ड से संबंधित होता है न, तो बोर्ड में संबंधित होता है, तो आपको बस इतना ही करना है बस। तो अब इसके बाद जो नीचे वाला काम है आपको इसको कुछ छूना भी नहीं है न। अगर जैसे परीक्षक कहते हैं तो आप वहाँ पर इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम चलेंगे सीधे पेपर पर चलते हैं। तो सीधे पेपर पर ही हम देखेंगे अब। तो इस वीडियो तक बने रहेंगे, इस वीडियो तक हम पूरे जो है कि प्रश्न उत्तर को हल कराने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, यानी यह प्रश्न पत्र 2 सेक्शंस में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। सेक्शन ए कंटेन्स मल्टीपल चॉइस। जो सेक्शन ए है आपका MCQS क्वेश्चन होने वाला है। कैंडिडेट हैव टू चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट, यानी जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको OMR सीट ही बोलते हैं, इसी पर आपको लिखना होता है, यहाँ पर गोल लगाने होते हैं ना। तो सेक्शन बी में है कंटेंट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन जो बी है आपका वो आपका जो कि वर्णात्मक प्रश्न उत्तर देना होता है। ऑल क्वेश्चंस और कॉन्फरेंस से प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिए सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, व्हाट कलर वेयर पेज ऑन द बुक, बुक का कैसा रंग था। तो डल वाइट, ग्रे, येलो, ऑरेंज। तो यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, येलो था। हाउ मेनी ईयर ओल्ड वाज द स्कूल मेंशनड इन द टॉमी बुक, टॉमी का पुस्तक में कितने वर्ष की पुस्तक का वर्णन, कितने वर्ष के विद्यालय का वर्णन किया गया था। तो सेंचुरीज ओल्ड का वर्णन किया गया था ना। तीसरा है द टेस्ट दैट मैकेनिकल टीचर गेव रिपीटेडली वाज द फ्रॉम विच सब्जेक्ट, कौन सा जो है कि विषय था जो कि रोबोटिक टीचर जो है कि वह बार बार दोहरा रहा था। तो भैया ज्योग्राफी का वो टॉपिक चल रहा था जो कि इसमें काफ़ी तेज चल रहा था, और जो मार्जित थी वो सब गलत पर गलत करते जा रही थी। टॉमी से द टीचर्स ऑफ ओल्ड काइंड वेयर, यानी टॉमी कहता है कि
पुराने प्रकार के अध्यापक कैसे थे? तो क्या वे मानव थे, क्या वो रोबोट थे, क्या मैकेनिकल थे, क्या डॉल्स थे? नहीं तो वे ह्यूमन बींग मानव जाति थे, वे मनुष्य ही पढ़ाते थे पहले, है ना। इन द गिवन एक्सटेंस्ट रॉन फॉक्स कम आउट ऑफ, तो ये मोटिवेटर का काम किए थे, मेंटर काम किए थे, रोल मॉडल का भी काम किए थे। ऑल ऑफ दीज विच नेशन डिड एवलिन ग्लेनी बिलोंग टू, यानी स्कॉटिश। आगे हैं एवलिन डिफेंस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन, यानी सी वाज 8, जब वह 8 वर्ष की थी तो उसकी माँ उसके बहरेपन को क्या कर रही थी, ध्यान दी थी। 8वां है व्हाट वाज द नेम ऑफ द अवार्डेड दैट एवलिन रिसीव्ड। एवलिन को जो है कि सोलो परफॉर्मेशन करती थी, इसलिए सोलिस्ट ऑफ द ईयर, यानी वर्ष का एकल पुरस्कार दिया गया था उसको ना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर संख्या सीधे 9 पर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है आपका कि ऑन विच डे मार्जी डिड नॉट हैव स्कूल, यानी मार्जी को कौन से दिन तक उसको छुट्टी मिलती थी? तो भैया संडे को मिलती थी और उसको सैटरडे को मिलती थी, दोनों, यानी यहाँ पर विकल्प मिलता है। टॉमी से दैट टीचर्स ऑफ काइंड वेयर ह्यूमन बींग्स, ये सेम क्वेश्चन दोहराया गया है। आगे है कि हाउ लॉन्ग डिड सी स्टडी एट द म्यूजिक स्कूल। तो भैया हाउ लॉन्ग, कितने वर्षों तक वह जो कि म्यूजिक स्कूल में स्टडी की थी? भैया 3 वर्षों तक की थी बस। और आगे बताया गया है कि इन विच ईयर डिड एवलिन ग्लेनी रिसीव एन रिवॉर्ड फ्रॉम अ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से एवलिन ग्लेनी को कब पुरस्कार दिया गया था? तो 1991 में दिया गया है। व्हाट फैसिनेटेड द लिटिल चाइल्ड, यानी छोटे बच्चे को क्या आकर्षित कर लिया? तो भैया खिलौने ने आकर्षित कर लिया था उसे ना। व्हाट वाज द फुटपाथ ऑन द अट्रैक्टेड द चाइल्ड, यहाँ पर कीड़े मकोड़े भी थे और वहाँ पर खिलौने भी थे जो कि उस बच्चे को आकर्षित कर लिया था ना। द लोस्ट चाइल्ड पार्ट में से है। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ वो सेड दिस, यहाँ पर क्लियर नहीं होता है, फिर भी जो है कि पेरेंट्स वहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पेरेंट्स माता पिता दोनों आते हैं, तो हम हिज मदर पर ज़्यादा ही जोर दिया जाता है। 16वां है कि व्हाट बाइंडेड द चाइल्ड हर कुइंग। तो भैया मतलब जो बच्चा था वो कौन सी आवाज़ को कर रहा था, दोहरा रहा था? तो डब के, पेड़ुकी की, जो डब मतलब पेड़ुकी की आवाज़ को था। व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, तो बच्चे का प्रिय मीठा क्या था? तो बर्फ़ी ही था, जो कि बर्फ़ी को देखते ही इसके मुंह में क्या आ गया था? पानी आ गया था। वेयर डिड ग्रैंड फादर गो टू कलेक्ट हिज पेंशन, तो वे सहारनपुर जा रहे थे ना। सहारनपुर क्या कर रहे थे? वे जा रहे थे अपना पेंशन लेने के लिए। विच एनिमल डिड टिकट कलेक्टर थिंक टोटो आज, टिकट कलेक्टर ने टोटो को कौन सा जानवर समझ लिया? तो भैया कुत्ता समझ लिया था वो। फॉर हाउ मेनी रुपीज़ डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक ही द तांगा ड्राइवर, यानी दादाजी ने तांगे वाले को पुनः कितने रुपए में बेच दिया? तो भैया 3 रुपये में ही बेच दिया। तो ये आपका रो है जो है कि ये रहा आपका MCQS। सेक्शन बी है आपका, कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यानी पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और जो है कि इसके उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ पर इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप जब आते हैं तो आपको हम सीधे मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे, तो वो चलते हैं अगला भी आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ लिए। चलिए हम सीधे क्वेश्चन को बताते हैं। तो वेयर आर द हिमालयज, तो हिमालय कहाँ है भैया? तो हिमालय जो है कि नॉर्थ ऑफ इंडिया में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाता है, यानी द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर A का हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर B कह रहा है कि विच है, थोड़ा ये गलती दिया हुआ है, WH होना चाहिए यहाँ पर, कि विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट द हिमालयज, हिमालय का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ऊंचा पर्वत क्या है? तो यही है कि हाईएस्ट, देखिए B लिखे हैं कि द हाईएस्ट पीक इन माउंटेन एवरेस्ट, कम ख़त्म इज माउंटेन एवरेस्ट, इतनी है। फिर उसके बाद आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर C कि वाई हैव पीपल बिल्ट अ लॉट ऑफ हिल्स स्टेशन। तो भैया यहाँ पर आपको हम आंसर लगा दिए हुए हैं। आप देख सकते द क्लाइमेट एंड द सीनरी ऑफ द माउंटेन्स आर सो चार्मिंग दैट पीपल हैव बिल्ड मैनी हिल स्टेशन हियर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होगा C। तो अब D जब आप देखेंगे ध्यान से तो पूछा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिमालय। हिमालय का अर्थ क्या होता है? तो हिमालय का अर्थ मतलब बर्फ़ का घर होता है ना। ये देखिए हिमालय
देखिए यहाँ यह उत्तर इसका है, द अडॉप्स ऑफ स्नो, यानी अडॉप्स माने निवास होता है, घर होता है, ऑफ स्नो माने बर्फ़ का, तो बर्फ़ का घर है। तो यानी एक अनसीन पैसेज भी आता है जो कि 2 2 2 2 3 6 2 3 6 1 7 नंबर का इसमें दिया हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आगे है इसमें कह रहे हैं कि 22वां प्रश्न है कि राइट एनी ऑफ द फॉलोइंग्स, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड प्रपोजिंग हिम टू द फॉर पिकनिक टू हिल स्टेशन, यानी आप अपने मित्र को हिल स्टेशन के पिकनिक करने के लिए, घूमने के लिए प्रपोज कीजिए। ये आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको पता लिखना है। पता लिखने के बाद डेट लिखना है, डेट लिखने के बाद डियर फ्रेंड लिखना है, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। अब यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है इसके लिखने के बाद न। तो चलिए अगला भी BS में दिया है, दोनों उसको एक कर सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन ऑफ हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी इन योर स्कूल, यानी आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि आपके विद्यालय में एक पुस्तकालय की व्यवस्था करें। तो आपको ये फॉर्मल ये एप्लीकेशन ही है, ध्यान रखना। तो चलिए इसको सर्च आप लोग पढ़ लीजिएगा। 23वां है कि राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट, यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको क्या करना है भैया, आपके स्कूल पर एक विश्व पर्यावरण दिवस पर आपके स्कूल पर एक ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोग्राम, उसी पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। 6 नंबर का जो आता है। तो स्क्रिप्ट एक पैराग्राफ भी आता है, ध्यान दीजिएगा। 24वां देखिएगा, 24वां यही है कि चेंज द फॉलोइंग टू इन डायरेक्ट नरेशन, यानी स्पीच में बदलना है आपको, यानी तो इसको हम सही कर सकते हैं ही आस्क्ड, क्योंकि ये हमारा जो कि WH का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू है। तो ही आस्क्ड फादर व्हाट ही वुड डू, यहाँ पर शुड कर दिए हैं लेकिन ये वुड होना चाहिए क्योंकि ही के साथ लग जाएगा। अगला है BC का, ये 2 नंबर का। B आपका है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, द पोस्टमास्टर डिलीवर्स द लेटर्स और डिलीवर बाय पोस्टमैन, ये हो जाएगा। पंचुएट करना है, पंचुएट आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम बताते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं ही सेड टू मी प्लीज गिव मी 5 रुपीज़, आई एम वेरी हंग्री, आई बड़ा हो जाएगा, फुल स्टॉप कर लेंगे। फिर आगे है आपका जो है कि वृक्ष हमारे लिए ट्रांसलेट करने के लिए 3 नंबर का ट्रांसलेट है, चाहे 9वीं हो चाहे 10वीं हो आते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य हैं, ट्रीज आर वैल्यूएबल फॉर आवर लाइफ्स, दे गिव अस, वे हमें फल फूल छाया और प्रदान करते हैं। तो दे गिव अस फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सैड, वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, वृक्ष वर्षा कराते हैं। ट्रीज केज रैन, इसका कारण क्या होता है, वर्षा कराते हैं सब। तो आपका ये जो है कि फिर इसके बाद आता है आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 2 नंबर का होता है, ये 3 नंबर का होता है, 2 ही करना होता है सिलेबस में से। कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग इन द 30 and 40 वर्ड्स ईच, यानी या तो ये कीजिए या तो ये में से किसी में से आप ये कीजिए या ये किसी में से कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते, आप इसको क्वेश्चन करके आपके स्कूल पर पढ़ाया गया होगा, ध्यान दिए कर लेंगे इसको। फिर इसके बाद आपका है 26 है, 26 में कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स इन 60 वर्ड, 4 नंबर का। तो यानी 30 से 40 वर्ड तक का जो है कि आपका 3 नंबर का होता है, और यहाँ पर जो है कि 60 वर्ड का 4 नंबर का हो जाता है। इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से एक ही करना है आपको। और आगे चलते हैं इसमें 27, व्हाट आर द थिंग्स वेन डज इन फर्स्ट स्टैंडा, यानी आप जब पोएम पढ़े होंगे द विंड का, तो उसमें फर्स्ट स्टैंडा में क्या कहते हैं 40 वर्डों में लिखिएगा, या तो 4 लाइन का एक पोएम लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, 3 नंबर मिलने वाला है आपको। और हाँ, ध्यान रखें कि डो नॉट कॉपी योर द लाइन्स इन द क्वेश्चन पेपर, जो इस प्रश्न पत्र में न आया हूँ। ये लिखने के बाद आपको एक लिखना होता है सेंट्रल आइडिया। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि एक सेंट्रल आइडिया देता है और पोएम दोनों देता है, यूज में आ जाते हैं। तो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी
वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन द अबाउट 40 वर्ड्स से, यानी 30 शब्द का देना है। द रोड नॉट टेकन है, वाइंड है, रेन ऑन द रूफ है, जो कि आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया होगा। फिर उसके बाद आपका है 29th है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में देना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ये भी किसी में से आप ही का सप्लीमेंट्री का ये है, आप इसी में से किसी में से कर सकते हैं, यानी सप्लीमेंट्री का है और उसके ऊपर से अप्रोच का है। और ये भी आपका क्या है, इसमें ये इसको 60 वर्ड में करना है, 5 नंबर किसी एक का करना है। तो ये पूरा पेपर है। तो बताइए पेपर कैसा लगा। अभी इसके बाद हम हाफ ईयरली इत्यादि हम लाते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए, धन्यवाद।